दोस्तों, क्या आपको पता है सीढ़ियाँ आपको ले जाती है फर्श से अर्श तक, लेकिन वास्तु ये कहता है अगर सीढ़ियाँ आपने बना दी नेगेटिव डायरेक्शन में तो आपको अर्श से फर्श तक लाने में भी थोड़ा ही समय चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, घर या भवन की दक्षिण और पश्चिमी दिशा सीढ़ी बनाने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर की इस दिशा को भारी और ऊंचा रखना अत्यंत शुभ होता है और किसी भी बिल्डिंग में सबसे भारी स्थान होता है उसकी सीढ़ियाँ यानी कि स्टेयरकेस। दोस्तों, घर या भवन के दक्षिण पश्चिम या नेतृत्व कोण में सीढ़ियों को कुछ स्थान छोड़कर पश्चिम दिशा की तरफ बनाना चाहिए। सीढ़ियों को बिल्कुल दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान स्थिरता का प्रतीक है। इस स्थान पर हमेशा घर के मुखिया या कमाने वाले सदस्य का कमरा होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में सीढ़ियों का निर्माण नहीं कर सकते तो दूसरे विकल्प के रूप में उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में सीढ़ियों को कुछ स्थान छोड़कर पश्चिम दिशा की तरफ बनाना चाहिए। लेकिन सीढ़ियों को बिल्कुल उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। जितना हो सके सीढ़ियों को पश्चिम की तरफ बनाना चाहिए। घर में जगह की कमी के कारण दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण में भी सीढ़ियों को निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियों को जितना हो सके उतना हल्का रखना चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियों का निर्माण उत्तर पूर्व या ईशान कोण में कभी भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिशाओं को हमेशा हल्का और नीचे रखना चाहिए। घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान में सीढ़ियों को कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस स्थान से ही ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है। इस स्थान पर सीढ़ियां होने से घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। घर में सीढ़ियों को हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में बनाना चाहिए, यानी कि पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व दिशा की ओर बनाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी इसी दिशा में घूमती है। इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ते समय एनर्जी कम वेस्ट होती है। जितना हो सके सीढ़ियों को एंटी क्लॉकवाइज बनाने से बचना चाहिए। घर या भवन में सीढ़ियाँ कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई सीढ़ियाँ अशुभ मानी जाती हैं। इसलिए जल्द से जल्द उन सीढ़ियों को मरम्मत करवा लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे कभी भी शौचालय या बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे शौचालय या बाथरूम बनाने से घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट, डस्टबिन, जूते चप्पल, फिश एक्वेरियम आदि इस प्रकार का नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह सब घर के स्वामी और घर के सदस्यों के लिए अशुभ फलदायक होते हैं। अगर आप सीढ़ियों के नीचे की जगह को खाली नहीं रखना चाहते हैं तो आप सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। घर या भवन में सीढ़ियाँ कभी भी उत्तर या पूर्व की दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको उत्तर या पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनानी भी पड़े तो दीवार से कम 3 इंच छोड़कर बनानी चाहिए। इससे घर वास्तु दोष से मुक्त रहता है। घर या भवन में सीढ़ियों के स्टेप्स की संख्या हमेशा विषम यानी कि ओड होनी चाहिए, जैसे कि 11, 17, 23, 29 आदि। इस संख्या से बनी हुई सीढ़ियां हमेशा वास्तु दोष के लिहाज से शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो आनंद भारद्वाज द्वारा लिखी गई वास्तुशास्त्र एक महाग्रंथ की बुक सबसे बेस्ट है, जिसको एक आम आदमी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि वास्तुशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां जाकर अमेजोन से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप घर एक्सपर्ट की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको
घर से जुड़ी हुई सभी नॉलेज मिल जाएगी, जैसे फाउंडेशन या नींव कैसे बनाते हैं, स्टेयरकेस कैसे डिजाइन करते हैं, सीमेंट कौन सा बेस्ट रहता है घर के लिए, घर बनाने में कितना खर्चा आता है, या फिर अगर आपके घर में सीलन आ गई है तो उसको किस प्रकार दूर आप कर सकते हैं आदि। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप उस प्लेलिस्ट को अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।